भैया अगर तू हमें चंदा नहीं देगी अभी जमीन पे लेट जाऊंगो, तेरी गोद में आने वालों नहीं हो, तेरी गोद में नहीं आऊंगो। तो यशोदा बोली मेरू कहा बिगाड़े को अगर जमीन पे लेट जावेगो तो बता, तेरो शरीर धूल मिट्टी में सन जावेगो, ज्यादा मलूक है और ज्यादा मलूक है जावेगो, धूल मिट्टी में शरीर सन जावेगो तो हमारी गोद में ना आवेगो तो बलराम को गोद में ले लूंगी, पर मैं तो चंदा देने वाली नहीं हो। भगवान सोचने लगे बाप रे हमारी तो पहली धमकी बिल्कुल बेकार चली गई। अब भगवान फिर थोड़े से राजी होके बोले मैया देख मैं जमीन पर ना लेटूंगा, तेरी गोद में आऊंगो, पर तुम वो चंदा देगी। यशोदा बोली ना दूंगी चंदा, बोल कहा करेगो। तो भगवान थोड़े से और गुस्सा में आ गए, बोले मैया अगर तू हमें चंदा नहीं देगी तो पता है क्या करूंगा, क्या करेगो बता। सुरभि को पै पान न करे हो और चोटी सिर न गुथे हो। सुरभि और पदम गंधा नाम की दो बाखरी गायें थी बाबा नंद यशोदा के द्वार पर, उनका दूध बहुत पौष्टिक होता था। तो भगवान कृष्ण को यशोदा दूध पिलाती है, एक हाथ में दूध पकड़ा देती है बेला में भर के, और एक हाथ से कहते लाला जितना ज्यादा तू दूध पिएगो ना उतनी ज्यादा लंबी बड़ी तेरी चोटी हो जाएगी। तो आज से देख वो दूध पीना बंद, तेरी गोद में आना बंद, और तू हमारे स्नान करा के आंखन में काजल लगाए देव करती, हमारी चोटी गूंथ देव करती, 2 साटन में बालन की चोटी गुथवाना बंद, मुंह धोबानो बंद, स्नान करनो बंद, काजल लगवानो बंद। यशोदा ने होटल से चुनरिया दवाई मुस्कुरा के बोली अच्छा हमारो का बिगाड़ेगो, अगर तू दूध ना पिएगो तो तेरो पेट पीठ में मिल जावेगो, ज्यादा धवल है ना बलवान है और ज्यादा बलवान है जावेगो। और बात रही चोटी गूंथने की तो मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ तो थोड़ा मलूक लगता है ना, सुंदर काजल लगा देती हूँ मोसाफ करके, तो अच्छा लगा। तो तू ना लगवावेगो तो बलराम के ये काम कर दूंगी, दूध बलराम को पिला दूंगी, पर मैं तो चंदा देने वाली नहीं हूँ। भगवान फिर सोचने लगे कमाल है हमारी तो दूसरी धमकी बेकार चली गई। और छोटे छोटे बालक अगर जिद ना कर जाए अपनी अम्मा से अपनी महतारी से, तब देखो उनको मोह देख भी लायक हो तो है, बड़े गुस्सा दिखाता है, फूकना जैसे मुंह फुला जाता है। अम्मा कह रही आजा लल्ला आजा ले रोटी खा ले, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। छोटे छोटे बाल, तोतली बोली बड़ी प्यारी लगती है। अब भगवान फिर थोड़े से खुश हो गए और बोले मैया दे जमीन पे ना लेटूंगो, तेरी गोद में आऊंगो, दूध पीऊंगो, चोटी गुथवाऊंगो, काजल लगवाऊंगो, मुंह साफ करवाऊंगो, पर तू चंदा दे देगी। यशोदा बोली ना दूंगी चंदा, बोल तो कहा करनो सो कर ले। तो भगवान अब की बार थोड़े ज्यादा नाराज है गए और बोले मैया अगर तूने चंदा नहीं दियो ना तो सुन एक बात मेरे पास ऐसी है, अगर वो बात मैंने बोलना दी तो तुझे अभी इसी वक्त चंदा देने पड़ेगा। यशोदा हंस के बोली कहले 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 कौन सी बात है बोल। तो भगवान बोले मैया कल मैं सारी बिरादरी को इकट्ठा करूंगा वन में, सबसे ऊंचा खड़ा हो जाऊंगा और सारे ब्रजवासियों के सामने ऐलान घोषणा कर दूंगा, ए ब्रजवासियों आज से मैं बाबा नंद का बेटा हो, यशोदा का बेटा नहीं हो पूत नंद बाबा को तेरो सुतन कहो। इतना कहकर भगवान कृष्ण की दीवार का सहारा लेके छुप के खड़े हो गए। नंदरानी की आंखों में करुणा के आंसू भर आए, दौड़ के गई भाग के एकदम, और कृष्ण को अपनी गोद में भर लिया, उठा लिया, सर पर हाथ फेरा, गोदी में बैठाला और सोच रही है यशोदा मेरी कन्हैया कहीं मेरी नजर ना लग जाए। हाथ फेर के बोली लाला तू बड़ो भोलो है, बड़ो नीक हो, एक बात बता, तू बलराम को और बाबा नंद को ना बतावे तो तू एक बात बताओ। हाँ मैया बता, मैं काऊ से ना कहूँ, तू बता तो दे। तो यशोदा बोली अति सुंदर चंदाओ से कोमल तो नई दुल्हनिया लय हो। माखन मिश्री चंदा से कोमल सुंदर अगर तो नई दुल्हन लाए तो अब जैसी दुल्हन को नाम सुनो परीक्षित महाराज, दूध घी दही अंडा चंदा दही मठा सब भूल गए, दुल्हन को तो नाम ही बुरवज दुनिया में। बताओ सर्दी को टाइम पड़ रहा हो, सर्दी को समय चल रहा हो, सर्दी को, और बालकन की मेहतारी अगर बालकन को स्कूल भेजवे के लिए कह रही हो लल्ला आजा मुंह साफ करके काजल लगा देते रहो, आजा आजा
तो पतुआ बालक का कहते है मैंने लगवाऊंगा काजल, मैंने तो लगवाऊंगा। और माँ कहना देख बार अल्लाह अगर तू काजल ना लगवावे हो तो तू ब्याह ना हो, वो ब्याह तो पता है क्या कहते है ले 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 लगा दे, बड़ू बड़ू लगा दे, ये जल्दी जल्दी ब्याह है जाए। छोटे छोटे बालकनों की तोतली बोली बड़ी प्यारी लगती है। अब भगवान कहने लगे दुल्हन चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए और आज ही चाहिए। यशोदा पूछ रही है, बेऊ व्यंग कर रही है, अच्छा एक बात बताए तो दुल्हन कितनी बड़ी चाहिए? तो भगवान बोले दुल्हन इतनी बड़ी ला दे भैया, क्या जा दुल्हन को जेब में रख के गई पे संग ले जाए भी करें। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसी तोतली बोली भगवान कन्हैया की। और कृष्ण अपनी लीला गोकुल में कर रही है। भागवत में जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, उसमें तो कम है कृष्ण के बाल चरित्र, लेकिन जो विनीत जी की रहस्य भागवत है उन्होंने अपनी उसमें विनीत भागवत में बहुत, उसमें जो रहस्य भागवत है ना उसमें बहुत सुंदर लिखा है। भक्तों एक गीत गाती है कन्हैया का और फिर बढ़ते हैं आगे। अरे गोकुल के नंदलालो और नजरी तुई लगे जाएगी, गोकुल के नंदलालो गोकुल के नंदलालो नजर कोई लग जाएगी, गोकुल तिरछी चितवन श्याम तुम्हारी, तिरछी चितवन और ब्रजबाला सब है बलिहारी, ब्रजबाला सब और गोपिन प्राण आधारो नजर तुही लग जाएगी, गोपिन प्राण आधारो नजर तुही लग जाएगी। गोकुल के नंदलालो नजर तुई लग जाएगी, गोकुल के नंदलालो। कन्हैया लाल की, कृष्ण भगवान की। धीरे 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 समय बीतने लगा और समय बीतने के तत्पश्चात भगवान कन्हैया कुछ बड़े हुए, घुटुअन घुटुअन चलने लगे। तो एक दिन मैया यशोदा दही को मंथन कर रही है, मट्ठा फेर रही है। और जब नंदरानी मट्ठा फेर रही है तो भगवान श्याम सुंदर अपनी मैया की गोद में लेटे लेटे दूध पी रहे हैं, दुग्ध पान कर रही है भगवान कृष्ण। और पास में गैयन को दूध उठ रहा है। तो भगवान दूध पीत जा रहे हैं और अपनी मैया से प्रश्न कर दो, मैया तू एक बात बता दे, तो दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? तो मैया यशोदा एकदम दंग रह गई। पूछ लो कुशल, पूछ लो, पूछ लो। फिर बतला लियो सांझ को। हाँ बेचारी है, वैसे घट्टी थोड़ी है पावी इतनी। कहूँ मेला दशहरा में कोई फंक्शन हो, दावत भावत हो, भाई में घट्टी है जाती है। और हमारी माताएं बहने कथा तो कम सुनती हैं, अपनी कथा ज्यादा कहती हैं। जे अपनी कथा कह लगी रहती है। जी एक बात बता, वो नए आई थी बड़ी भाई बहन नए आई है, मैं आ गई बट टाइम ना है, कल ले आ गई, कल ले नहीं आई तो भंडारे वाले दिन तो आई जाए।
थोड़ी शांति बनाए रखियो, कुशल पूछवे को बहुत टाइम मिल जाओ। जहां पर तुम आई हो तुम्हें मालूम है, तुम होली पे माता मैंने ऐसे बनाओ करती परीक्षित महाराज। तो जब ऐसे बनाती ना तो ऐसे टाइम पे सेक वो शुरू करती है जब सब सो जाएं। और बात टाइम पे अगर कोई जग ना जाए, लल्ला आ जाए, अम्मा हम भूखे तो क्या कहते पतो, चुप चुप रहे, जो बात मत करिए, ऐसे सब बिगड़ जाएंगे, जो से मत बतलाइए। तुम्हारे ऐसे बिगड़ जाएंगे तो मेरे ऐसे ना बिगड़ जाएंगे। घर पे जब बालक बात करे हो तो तुम्हारे ऐसे बिगड़ जाएंगे। और जा कथा पांडाल में तुम अगर बात करो तो मेरे सवरे से ऐसे फैसे धरे सब बिगड़ जाएंगे ना, कथा बिगड़ जाएगी। इसलिए निवेदन है माताओं से, कृपया बातचीत मत करियो। और एक बार एक टेस्ट हुआ था, टेस्ट। उस टेस्ट में ये बोला गया था कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे विश्व रिकॉर्ड का इनाम दिया जाएगा। तो आदमी ने अपने अपने अनुसार झूठ बोला। एक आदमी ने कही कि लखनऊ से एक रेलगाड़ी चली बिना पटरी के, रेलगाड़ी। अब पता ना वो आगे कहां गई होगी। तो लोगों ने इसमें सच्चाई देखी कि ट्रेन का तो पता लग सकता है कि कहां गई होगी, अपने अपने मतानुसार सबने कहा। तो एक आदमी ने ये बोला कि दो बहनें, एक माँ की दो बहनें और एक कमरा में बैठी और 5 मिनट तक शांत बैठी रही। तो उसे सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड का इनाम दिया गया कि 5 मिनट तक दो बहनें एक कमरा में शांत बैठी रहे तो पृथ्वी फट जाएगी। ये तो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमारी माता बहनों का ये नियम है, बैठी तो कथा में कैसी कथा चल रही हो, वीर रस की चल रही हो, हास्य रस की चल रही हो, करुण रस की चल रही हो, श्रृंगार रस की चल रही हो, कैसी भी कथा चल रही हो, अगर कोई बहन जी कथा में आवे ना और अगर गद्दी पे आ जाए, पैर छुए भागवत के, कलसन के, परीक्षित यज्ञपति के, तो जब तक वो पांडाल में ना बैठ जाए तब तक उचक उचक के देख रहे हैं कि साड़ी बड़ी बढ़िया पहन के आई है। हाँ, साड़ी बहुत सुंदर मलुक पहने, अब की जाऊंगी मैं हूं अपने भैया पे ऐसे ले पाऊंगी। तो माताओं तुमसे निवेदन है, और आज जाकर खरीदनो है ना, आज तो तहसीलदार ने बाजार लगवा दो और ऑर्डर दे दो, जाकर लेनी है ले लो, हिसाब किताब तो मैं करिए दूंगा। उन्हीं के कमरा पे लग रहा हुआ बाजार। हाँ, खरीद लियो, कोई मन मत मारियो, हिसाब किताब तो वे करिए देंगे। क्यों करने लगवाइए जाओ, देखते हैं कि कुछ तो लाभ हो जनता को। बोलो गोविंद भगवान की। मैया यशोदा ने जब कृष्ण को गोद में लिटा के दूध पिलाया और कृष्ण ने प्रश्न किया है यशोदा से, एक बात बता दे मैया, तो दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? तो मैया बोली लाला कैसी बात कह रहे हो, जो कोई बात पूछवे की है, बता। मेरे घर दूध घी दही माखन की कमी है, जो दूध प्यारो होगो। मेरे घर पूतन की कमी है, इसलिए मोए पूत प्यारो है। तो भगवान सोचने लगे मैया कोरी चिड़ैया उड़ा रही है, ला जानकारी करके तो देखो। तो भगवान ने अपनी लीला के द्वारा जो दूध था ना उफना दिया, और जैसे ही दूध उफना, यशोदा की नजर जैसे ही उफने दूध पर पड़ी है, कृष्ण को लिया और धड़ाम से जमीन पर पटक दिया, और मैया यशोदा दूध संभालने के लिए चली है। भगवान को क्रोध आएगा, देख ले मैया कह रही कि दूध प्यारो ना है पूत प्यारो है, पूत को छोड़ गई, दूध संभाले में गई है। कन्हैया को मौका मिला, हाथ में बटिया उठाई है, दूध घी दही माखन की जितनी मटकियां थी सारी मटकियां को फोड़ दिया। ग्वाल वाल बंदरों को बोला कि कह रहे हैं आ जाओ भैया, मेरे घर में आज मक्खन की दावत है, आ जाओ सब खाओ। सबको खिला रहा है। छोटे छोटे ग्वाल वाले जिनका जो मुख्य लीडर था, मुखिया कृष्ण, जब वो इतने बड़े घुटुओं चलता है तो उनसे छोटे ही होंगे सब, घुटुअन चले व्यवहार हैं सबरे मित्र, सारे शरीर सन गए। और उधर मैया यशोदा एक हड़िया को संभाले तब तक दूसरी को बन जाए, और दूसरी हड़िया को संभाले तब तक तीसरी को बन जाए, तीसरी को संभाले तब तक चौथी को बन जाए। बड़ी नकमानी हो गई। और कन्हैया को ख्याल आओ, अरे मैया को बड़ो नुकसान कर दो आज मैंने, बिना पीटे ना छोड़ेगी मैया। ग्वाल बाल को भगा दिया, जाओ भागो निकलो यहाँ से।
और कन्हैया घुटुअन घुटुअन चले और अंदर छुप के बैठ गई। जैसे तैसे यशोदा ने दूध पर कब्जा पाया और दूध संभालने के बाद जब लौट के आंगन में आई है, जहां दही फेर रही थी, मट्ठा फेर रही थी, और जैसे ही देखा दंग रह गई और काना। जैसे ही देखा तो एकदम दंग रह गई। और कन्हैया, आज तूने मेरे बड़ो नुकसान कर दिया, आज मैं तो बिना पीके ना छोड़ूंगी। तूने मटकियां फोड़ दी, दूध घी दही मक्खन साथ फैला दिया, बहुत दुख हुआ। और हमारी जो माताएं बहनें होती हैं ना परीक्षित महाराज, इन माता बहनों को कुछ वस्तुओं से ज्यादा प्रेम होता है। एक तो इन्हें दूध से बहुत प्रेम होता है, और एक मिट्टी के बर्तनों से भी बहुत प्रेम होता है, और एक गोबर के कंडों से भी बहुत प्रेम होता है। दूध से इतना प्रेम होता है, सुबह का समय हो, अगर दूधिया द्वार पर बैठा है और छोटो बालक कटोरी गिलास लेके अम्मा का पशु को काट रही हो, गाय हो या भैंस हो, और बालक कटोरी गिलास हाथ में लेके पहुंच जाए, अम्मा हमें दूध दे दे, दूध, तो पतु अम्मा का कह रही है, चुप रहे, लीटर में कम पड़ जाओ, चुप रहे, लीटर में कम पड़ जाओ। बालक चुप है। अम्मा ने लीटर की पूर्ति कर दी, बाल्टी में बूंद ना रही, बिल्कुल झाग रह गया केवल। अब्बा झाग में 1 लोटा डाल दो पानी, 100 ग्राम डाल दी चीनी, 1 डाल दी चाय की पत्ती, खोलाए के ओटाए के छान के कह रही है, लल्ला ले पी ले पी ले पी ले। अब लल्ला को ऐसो प्याओ, फिर वह लल्ला को नाम रखो शेर सिंह, फिर तो वो कुत्तन देख के वैसे डर पे हो ना। बच्चों को जब तक खाने के लिए नहीं मिलेगा बलवान कैसे बनेंगे। आज बच्चे माँ के पेट से रोगी आ रहे, कमजोर आ रही, अनेकों बीमारियां घेरे आ रही। क्यों? क्योंकि माँ ने गर्भावस्था में अपना खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दिया। पहले के बच्चे हुआ करते थे, माताएं सब जानती है, बड़ी मेहनत किया करती थी, और किसी को हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और अब तो बिना हॉस्पिटल के प्रसव ही नहीं होता है, जन्म ही नहीं होता है बच्चे का। क्यों? कारण क्या है? पहली बात तो यह है कि हमारा खान पान बदल गया, और दूसरी बात यह है कि हमने अपनी दिनचर्या को बिल्कुल ही बदल दिया है। अगर हमारी दिनचर्या पहले जैसी हो जाए तो हमें प्रसव के टाइम पर कभी भी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिनचर्या कैसे सही होगी? अगर आप ज्यादा दिनचर्या सही नहीं कर पाओ तो केवल 3 बात याद कर लेना अपने जीवन में, और जो स्त्री गर्भवती है इस बात को नोट करें। क्यों? क्योंकि ये भविष्य में सभी के काम आने वाली बात है। पहला नियम है कि चाकी चलाएं 10, 20, 50 मिनट रोजाना, जो हाथवारी होती है। अब तो बड़ी मुश्किल की बात है जो काऊ के घर में हाथवाई चाकी मिल जाए, अब ना मिले। और पहले जो नई नई बहू आवते है ना तो जाई देख ले कि चकिया तो ना है कौन जा घर में, मंडो करिया सवेरे को रोज कलेश करेगा, पीस ले बहू चाकी पीस ले। 10-20 मिनट आप चाकी चलाना, और दूसरा आटा गूंथना, तीसरा मसाले घिसना। अब ये तीनों में परिवर्तन आ गया। जब गांव में बहुत तेज डीजे ना बजे सोई समझ लियो कि चक्की आई गई। पहले तो ले जानो पड़ो तो चक्की पे, अब तो घरे कोई हो या ना हो, अगर डीजे बज रहा हो दरवाजे पे ठाड़ी है गई, भैया मेरे घरे कोई ना, ने पुटरिया उठा लावे हो, भैया पुटरिया उठा लाओ और आटो पीस के धरे आओ, ले आटो पीस गो सा। मसालो पहले घिसा जाता था मसाला, और आज पतो नहीं वहां में कौन सी मिलावट आ रही है, क्या हो रहा है। एक डिब्बा तो मसाले वहां में सब मसाले लिखे रखे हैं अलग अलग, और चम्मच पड़ी है वहां में, और एक एक करके नंबर वाई नंबर सब्जी में डालो जा रहा है। अब बताओ फिर दिनचर्या बनेगी कहां से? आपकी दिनचर्या बनने वाली नहीं है। सबसे प्रथम हमें अगर अपने बच्चों में अच्छे संस्कार, बलवान, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी बनाना है तो खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। राम राज्य में दूध बड़ो और कृष्ण राज्य में घी, और जा कलयुग में तत्तो पानी फूंक फूंक के पी। सम्मान में कहूं चले जाओ आपको चाय मिले, दूध का तो दर्शन बहुत कम होता है।
अब तो दूध के दो ही स्थान है, या दूध मिले भैंसिया के एन में और के मिले दूधिया की केन में, दो स्थान है। पहले तो दूध रहता नहीं कहीं, और अगर दूध रहता भी है ना, दूध रहता है, हड़िया मोटरो होए और बालक का अम्मा हमें दूध दे दे दूध, तो अम्मा ने हड़िया उतार के रखे ले, नीचे बर्तन लगा लो है, और पतु अम्मा बा हड़िया में क्या कर रही है, हाथ से कर रही है और ऊपर से फूंको मार रही है, जा मैं कहूं जारी ना लौट पड़े, जारी लौट पड़े ही तो जब जमीन पे गिर जाए ना। अगर दूध की हम बात करें ना, तो दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। दूध अगर आप लेते रहोगे तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। अब लोग जो पढ़ाई करता है ना एमबीबीएस की, ये विदेशी पढ़ाई है। अब विदेशों में एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए वहां पर ऑक्सीजन दूध का नहीं है, वहां पर ऑक्सीजन केला का नहीं है, वहां ऑक्सीजन कैल्शियम के लिए केवल अंडा बताते हैं लोग। अंडा खाओ, वहां बहुत कैल्शियम है, अंडा खाओगे जीव हत्या करोगे आप, अपने शरीर को बनाने के लिए पता नहीं कितने जीवों की हत्या आप कर दोगे, तो रोग तो शरीर आपका पकड़ेगा ही। आपको अगर आयुर्वेद के अनुसार चलोगे, हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार चलोगे, तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। और अगर आप विदेशी के अनुसार चलोगे तो आप हमेशा रोगी बने रहोगे। बोलो गोविंद भगवान की। नई नई बीमारियां निकल के आ रही हैं आजकल, देख रहे हो आप बीमारी। पहले आदमी को सर्दी जुकाम बुखार खांसी हुआ करते थे, और आजकल कैसे कैसे रोग निकल के आ रहे हैं। अब चिकनगुनिया बहुत चल रहा हुआ, बुखार डेंगू है, चिकनगुनिया है। ये क्या है? ये कोई भयंकर बीमारी थोड़ी है, ये हमारे खान पान का परिणाम है। जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। आज आदमी की बुद्धि विकृत होती जा रही है, भैया का दुश्मन भैया बना बैठा है, परिवार में कलह पड़ी हुई है, क्योंकि उसकी बुद्धि सही नहीं है। और बुद्धि क्यों सही नहीं है? क्योंकि उसका आहार सही नहीं है। आहार सही नहीं होगा तो उसकी बुद्धि सही नहीं हो सकती है। अब आहार का खा रहा हो पतो है, रोटी के टाइम पे ठेला पे ठाड़ो है जाओ के चाउमीन खा रहा है, के पिज्जा के बर्गर, और के भी गोल गोल होते हैं ना मोमोस कहते हैं काउन से, वो खा रहे। अब इनके बारे में अगर आप गूगल पर सर्च करके देखोगे ना, तो आपको पता पड़ेगा कि इन चीजों में क्या है। अगर लगातार आप ये खाते रहोगे तो आपको ऐसी भयंकर बीमारियां बनेगी कि कोई डॉक्टर आपको सही नहीं कर पाएगा, फिर पड़े रहो डॉक्टर के पास में। इसलिए पहले से हम खान पान पर ध्यान रखेंगे। सुबह आप नाश्ता कीजिए, किसका करें नाश्ता? सबसे पहले ही नाश्ता हमारा समोसा को है, फिर नाश्ता और क्या करें? मत खाओ समोसा ही। क्यों? क्योंकि उसमें मसाले में मिलावट है, रिफाइंड में मिलावट है, आटा शुद्ध हो सकता है, आलू में मिलावट है। आप सोचो आलू में कहां से मिलावट आ जाए साहब? खेत में आलू करने पर हम दवाइयां छिड़क रहे हैं, उसका सीधा असर जा रहा है। देखा है